हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। देखो, आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम से रिलेटेड है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें बीएड सेकंड ईयर का ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेके आए हैं। आपको क्वेश्चंस के साथ साथ उसके आंसर्स भी देखने हैं, क्या होंगे उनको समझना है किस तरह से होंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस आएंगे आपको हर सब्जेक्ट के मैं यहाँ पर 200-250 क्वेश्चंस करा दूंगा, उनकी पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, जिससे आप उनकी तैयारी कर लें अच्छे से। एग्जाम आपके आने वाले हैं उसके रिगार्डिंग। तो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है जो इसमें कहा है, व्हाट इज द मेन लैंग्वेज स्किल। एमसीक्यू टाइप का जो एग्जाम हो रहा है बीएड में वो पहली बार ही हो रहा है बेसिकली। ठीक है, पहले जो एग्जाम होते थे सब्जेक्टिव होते थे, ऑब्जेक्टिव अभी हो रहे हैं। ये सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको लिखना होता था, तो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट टाइम ही हो रही। कोई ऐसा पेपर नहीं आएगा, आपको इम्पोर्टेंट चीजें ही आएंगी। ये जो क्वेश्चंस हैं ये लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम से रिलेटेड है। इसमें हम लैंग्वेज के बारे में समझेंगे। और जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें ऑल ऑफ द अबाउ, बोथ ऑफ द अबाउ के वे आ रहे हैं। अगर आपको उन क्वेश्चंस में देखना है, इस तरह के ऑप्शंस आपको मिले हुए हैं, तो 90% क्वेश्चंस में इनका आंसर ऑल ऑफ द अबव या बोथ ऑफ द अबव ही रहता है। ठीक है, 100% नहीं, 90% के करीब जो है वो होता है। जैसे यही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा, व्हाट इज द मेन लैंग्वेज स्किल। यानी भाषा का मुख्य स्किल, स्किल मतलब होता है कौशल। अगर हम हिंदी में देखें, इस क्वेश्चन का मतलब है भाषा का मुख्य कौशल क्या है। ठीक है, तो भाषा का मुख्य कौशल जो है यानी स्किल, आपको कोई भाषा आती है, कोई लैंग्वेज आती है। ठीक है, तो आपको उसमें क्या क्या चीज आनी चाहिए, कब आप मानेंगे कि आपका जो है उस पे स्किल है, आपको कमांड है उस भाषा पे। आपको कोई बोल रहा है तो आपको वो समझ आना चाहिए, आप भी बोल सके, लिख भी सके, तो रीडिंग भी कर सके, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं भाषा के क्या है, स्किल्स है। ठीक है, भाषा के किसी भी भाषा को आप करेंगे, भाषा में सबसे पहला जो स्किल होता है वो लिसनिंग। किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, लिसनिंग। आप सुनेंगे, पहले सुन के तभी, जैसे बच्चा, छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है, अपने आसपास जो भी कोई उसकी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको सुनता है, उस पे बोलना उस पे नहीं आता, वो सुनता है, सुन के फिर बोलना सीखता है। तो पहला स्किल जो होता है वो लिसनिंग है। दूसरा स्किल जो है वो स्पीकिंग है। और स्पीकिंग जब आ जाती है तो फिर बच्चा रीडिंग करने लगता है। रीडिंग का मतलब जैसे ए बी सी, उसको रीड, ये एप्पल है बेटा इसको पढ़ो, ये जो है बॉय है ये बॉल है, इस तरह से उसको आ जाता है। फिर राइटिंग जो है फोर्थ स्किल होता है। तो चार मेन स्किल होते हैं लैंग्वेज के। फर्स्ट स्किल लिसनिंग, सेकंड स्पीकिंग, थर्ड रीडिंग और फोर्थ राइटिंग। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबाव आपका आंसर होगा। करेक्ट, डी वाला आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा, व्हाट आर द मेन एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का मेन एलिमेंट क्या होता है। तो लैंग्वेज का मेन एलिमेंट, यहाँ पर भी देखो ऑल ऑफ द अबाव वाला क्वेश्चन है, तो यही यहाँ पे एलिमेंट, जब आप बोलते हो तो साउंड, ठीक है, सिग्नल देते हो आप या सिंबल देते हो, सिंबल ए बी सी, ये सब सिंबल ही है, ए आ ई भी सिंबल है। ठीक है, लैंग्वेज के सिग्नल भी होते हैं, मतलब इशारे, इशारे से भी आप लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं लैंग्वेज वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके की होती है। वर्बल लैंग्वेज और नॉन वर्बल। जो वर्बल होती है उसको हम बोल के बताते हैं साउंड से। नॉन वर्बल होती है, नॉन वर्बल में हमारे पास या तो इशारों से भी आप बात कर सकते हो, या आप लिख के भी बात कर सकते हो, सिंबल से बात कर सकते हो, सिग्नल से बात कर सकते हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा डी होगा, ऑल ऑफ द अबाव। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, शुड देयर बी ए मीडियम टू टीच लैंग्वेज टीचिंग टू ए चाइल्ड। ठीक है, क्या कोई मीडियम, कौन सा मीडियम होना चाहिए, कौन सा मीडियम होना चाहिए किसी बच्चे को टीच करने के लिए लैंग्वेज को।
लैंग्वेज टीच करनी है, उसको लैंग्वेज समझानी है, तो कौन से मीडियम में उसको समझाई जाएगी? किसी भी बच्चे को जो लैंग्वेज है वो मातृभाषा में समझाई जा सकती है। सबसे पहले उसकी मातृभाषा, मातृभाषा से इंटर रिलेट करके हम समझाते हैं लैंग्वेज। आपको इंग्लिश भी सिखाई जाती है तो ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी कराई जाती है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो मदर लैंग्वेज, मदर टंग नहीं कहा यहाँ पे, मदर लैंग्वेज में यानी मातृभाषा। नेशनल भाषा, सेकंड भाषा या रीजनल लैंग्वेज नहीं है, मदर लैंग्वेज, यानी बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, बी मतलब मदर लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे का मीनिंग ऑफ मदर टंग, मदर टंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। मदर टंग का मतलब क्या होता है, तो मदर टंग जो है हमारी मदर लैंग्वेज होती है, फादर लैंग्वेज होती है या फैमिली लैंग्वेज होती है। तो मदर टंग जो है हमारे पास, ठीक है, हमारी मातृभाषा ही है ये भी, ठीक है, मदर टंग या मदर लैंग्वेज। तो मदर लैंग्वेज यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो मदर लैंग्वेज मतलब मातृभाषा है हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, फैमिली लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज, फादर लैंग्वेज, यानी जो माता बोलती है वो वाली लैंग्वेज, पिता बोलते हैं वो वाली, या फैमिली बोलती है, तो सारे के सारे लैंग्वेज ही उसकी मदर टंग के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तीनों लैंग्वेज जो है उस बच्चे की मदर टंग हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मदर टंग में जो भी उसकी फैमिली में बोला जा रहा है, उसकी मम्मी बोल रही है, उसके पापा बोल रहे हैं, उन सब का ही इफेक्ट पड़ेगा उस पर, वही उसकी मदर टंग बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें कहा मदर टंग का मेन पर्पज क्या होता है। जो हमारी मदर टंग है, मदर टंग को पढ़ाने का मेन पर्पज क्या है। तो बेसिकली मदर टंग से क्या फायदे होते हैं, आपको ये भी यहाँ पे समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मदर टंग जो है वो मेंटल ग्रोथ में भी काम करती है। मदर टंग किसमें, मेंटल ग्रोथ में। मदर टंग जो है हमारी फिजिकल डेवलपमेंट में, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, इनमें सब में जो है हमें हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो मेंटल ग्रोथ, फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सारी चीज में हेल्प करती है तो मदर टंग से। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारे पास यहाँ पर भी आंसर डी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आपको देखो यहाँ पर अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उन सब क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि मदर, वो ऑल ऑफ द अबव वाले जितने क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी का नहीं कह रहा मैं, सभी का आएगा, लेकिन जो है हमारे पास जो है 90% क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से आते हैं कि जैसे मेन पर्पज का मतलब होता है कि हमारे पास मेन पर्पज क्या है, ठीक है। तो मेन पर्पज की जब हम बात कर रहे हैं कि मातृभाषा का, तो मानसिक विकास, मेंटल ग्रोथ मतलब मानसिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब बौद्धिक विकास होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे यूज होती हैं ये टर्म्स। आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, ठीक है। सारे बीएड सेकंड ईयर के जितने भी हमारे पास पेपर हैं, 7 पेपर होते हैं, सातों के सातों पेपर की पीडीएफ, लगभग हर सब्जेक्ट के 250 से 300 क्वेश्चंस है, उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको अगर वो लेनी है पीडीएफ तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस चैनल पे वो आप ले लेंगे। उसके साथ साथ आपको जो है ये वीडियो जो है, ये वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर तो हम दे रहे हैं, आप इन वीडियो को भी ले लेंगे। इन क्वेश्चंस की जो है हमने वीडियो भी तैयार कर रहे हैं, और साथ में आपको जो है पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच इज द मेन टीचिंग मेथड ऑफ मदर टंग। मदर टंग मतलब मातृभाषा, ठीक है। मेन टीचिंग मतलब मुख्य शिक्षण, मेथड मतलब विधि, यानी मातृभाषा को सिखाने की
प्रमुख यानी मेन शिक्षण विधि क्या है, टीचिंग मेथड क्या है, मातृभाषा को सिखाने का मेन मेथड क्या है। तो यहाँ पे मेथड है प्रोसीड्स मेथड यानी आगमन विधि, इनकॉर्पोरेशन मेथड यानी निगमन विधि होता है, और सिमुलेशन मेथड मतलब अनुकरण विधि। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव भी है। लेकिन आप देखो, अगर मातृभाषा सीखनी है किसी बच्चे को तो वो कैसे सीखता है। तो मातृभाषा सीखने के लिए वो अपने इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर पे जो भी हो रहा उनका अनुकरण करता है कि वो किस तरह से बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सीख लेता है। मातृभाषा को सिखाने के लिए कोई अलग वो नहीं है, जैसे घर परिवार में बोला जा रहा है उसी तरह से उनका अनुकरण करके ही बच्चा सीख लेता है। तो अनुकरण मतलब होता है सिमुलेशन मेथड। ठीक है, अनुकरण विधि मतलब सिमुलेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 नंबर, क्यूज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लर्निंग मतलब होता है अधिगम, लैंग्वेज मतलब होता है भाषा, क्यूज मतलब कारण, क्या कोज है बेसिकली ये। ठीक है, तो भाषा को सीखने के क्या कारण होते हैं, यानी भाषा अधिगम के क्या कारण होते हैं। ठीक है, तो भाषा जब आप सीखते हो किन किन कोर्स से सीखते हो, क्या क्या चीज, तो लैंग्वेज साइंस यानी भाषा विज्ञान, ग्रामर व्याकरण, लैंग्वेज स्किल मतलब भाषा कौशल। ठीक है, तो जो लैंग्वेज लर्निंग के हमारे कोर्सेज हैं वो लैंग्वेज साइंस भी है, ग्रामर भी है। आपको बिना ग्रामर के आप कोई भाषा सही तरीके से अगर आपको परफेक्टली सीखनी है तो ग्रामर भी आनी चाहिए। ठीक है, उसके लैंग्वेज के स्किल्स भी आने चाहिए, उसकी साइंस भी आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब भाषा में यही नहीं होता कि भाषा लॉजिक पे ही नहीं डिपेंड होती, साइंस पे भी होती है, उसका साइंस भी होता है। क्योंकि भाषा को सीखने के लिए अगर मैं कहता हूँ आपसे कि आपको अपने पापा के पास जाना है और पापा से 10 रुपए मांगने हैं, आप क्या कहोगे कि पापा जी 10 रुपए दे। ठीक है, अगर कोई बच्चा अपने पापा से जाके ये कहे मम्मी के हस्बैंड 10 रुपए देना, ठीक है, तो देखो, पापा बोलना, पापा जी बोलना और मम्मी के हस्बैंड बोलना, अगर लॉजिकल बात करेंगे तो लॉजिकल दोनों एक ही चीज है। लेकिन अगर लैंग्वेज साइंस की बात करेंगे तो लैंग्वेज साइंस में दोनों डिफरेंट है। ठीक है, भाषा विज्ञान के अकॉर्डिंग दोनों डिफरेंट है। तो दोनों में, एक में तो 10 रुपए मिल जाएंगे, दूसरे में चाटे मिलेंगे। ठीक है, वहां पे पैसे नहीं, तमीज भी होनी चाहिए किस तरह से आपको बोलना है, क्या सेंस रखनी है। आप सामने वाले को आप करके बोलोगे तो अलग बात है, तू करके बोलोगे तो अलग बात है। लेकिन लॉजिक में तू और आप जो है एक ही मतलब है, यू बोल देते हैं जैसे इंग्लिश में। तो यहाँ पर लैंग्वेज को आपको लर्निंग करने के लिए लैंग्वेज साइंस की भी जरूरत है, ग्रामर की भी जरूरत है। लैंग्वेज केवल ऐसा ही नहीं है कि मैथ्स की तरह लॉजिक पे काम करता है, यहाँ पे सेंस भी होनी चाहिए, कब क्या बोलना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स किसने क्लासिफाई करे थे। एजुकेशन मतलब शिक्षा, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था। ठीक है, क्लासिफाई करना मतलब वर्गीकरण कि कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, शिक्षा के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो आपने बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ब्लूम टेक्सोनोमी, तो ब्लूम ने जो है ये क्लासिफाई किए थे। ब्लूम टेक्सोनोमी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई की गई थी लैंग्वेज के ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो लैंग्वेज के ऑब्जेक्टिव ब्लूम्स ने दिए थे, वे ऑब्जेक्टिव जो है नॉलेजेबल और अफेक्टिव और फंक्शनल यानी भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक सभी तरीके से उन्होंने दिए थे। तो इसका आंसर तो सी हो जाएगा, ब्लूम, बीएस ब्लूम। नाइन्थ क्वेश्चन में है क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, यानी शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण जो है किस बेसिस पे किया गया है। तो नॉलेजेबल भी किया है, ज्ञानात्मक भी है, अफेक्टिव भी है, भावात्मक भी है और क्रियात्मक भी है, फंक्शनल। ठीक है, तो तीनों तरीके से है, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। एक क्वेश्चन आया था बस हमारे पास जिसका आंसर ऑल ऑफ दीज नहीं था, ये वाला, इसका आंसर सिमुलेशन मेथड था। बाकी सभी क्वेश्चंस में जिसमें भी ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है उस सब में ऑल ऑफ दीज ही आंसर आ रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं, इसमें कहा है इन विच मेथड इज द कर्नल ऑफ टीचिंग फॉर्मूला फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो विजिबल। ठीक है,
तो इसका मतलब है माइक्रो टू मैक्रो, यानी सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र को पालना किस विधि की में स्पष्ट दिखाई देता है, ये आपको बताना है। इन विच मेथड मतलब किस विधि में टीचिंग फॉर्मूला है, कौन सा टीचिंग फॉर्मूला आप यूज करोगे, कौन सा मेथड यूज करोगे जिसमें हम माइक्रो से मैक्रो की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ मेथड है इसमें, जैसे अराइवल मेथड मतलब आगमन विधि, इनकॉर्पोरेशन मेथड मतलब निगमन विधि, डिस्प्ले मेथड मतलब आपके पास होती है, डिस्प्ले का मतलब होता है आपके पास डिस्प्ले कराना, प्रदर्शन करना, प्रदर्शन विधि, और प्रोजेक्ट मेथड मतलब आपका प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जब हम बात करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह आपको लेके जाना है, जैसे माइक्रो से मैक्रो की तरफ आपको बढ़ना है। ठीक है, आपको अभी लर्निंग आती है माइक्रो, फिर आपको और ज्यादा बढ़ाना, तो बेसिकली क्या है, आप एक स्टेज पे हो, एक स्टेज से अगले स्टेज पे ले जाना। जैसे टीचर है, बच्चे को पहले बेसिक चीजें पढ़ा रहा, फिर थोड़ा आगे बढ़ता हुआ एडवांस की तरफ जाते हैं। तो ये जो विधि है ये कहलाती है हमारी अराइवल मेथड, यानी आगमन विधि। ठीक है, पहले पहली सीढ़ी पे, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, इस तरह सीढ़ी दर सीढ़ी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के साथ। और हम इसी तरह से आपको जो है क्वेश्चंस ये सारे प्रोवाइड कराते रहेंगे, और ये वीडियो भी आपको प्रोवाइड, जिससे आपको क्वेश्चंस जो है कैसे करना हो समझ में आ जाए उसके बारे में चीजें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।